हेलो, गुड मॉर्निंग यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सबके सब ठीक होंगे। आज मैं कुछ ग्रामर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों को। ग्रामर आपको पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो थोड़ी सी जानकारी आज आप लोग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देना चाहेंगे। सबको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे। इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उसके 8 भागों में उसको बांटा गया है, उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 8 भाग है क्या, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये पार्ट है, आप लोग को पढ़ना है ग्रामर का। जब इसको पढ़ेंगे, नाउन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीजें की जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि नाउन कहते किसे, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, किसी व्यक्ति या स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अब थोड़ा समझिए नाउन के बारे में कि जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, लोग हैं, उसका एक नाम है, उसी को नाउन कहते हैं। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा नहीं लगाना है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जिस किसी चीज का नाम है उसी को नाउन कहते हैं। मैं भी नाउन हूं। ये जितने भी वस्तुएं यहाँ पे हम देख रहे हैं, सबके सब नाउन है। समझ में आया? जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं उसका एक नाम है, उसी को तो नाउन कहते हैं। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, थोड़ा सा ही है। नाउन थोड़ा सा तो आप समझ गए नाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या कहा जा रहा है यार? प्रोनाउन थोड़ा सा समझिए अच्छा से। प्रोनाउन नाउन के बदले में जिसका प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा समझिए कैसे नाउन के बदले में। जैसे मेरा नाम गोपाल है, आप बोलिएगा आप इधर आइए, गोपाल को ही तो बुला रहे हैं। तो आप जो बोले इसका इंग्लिश वर्ड क्या है? यू। ये सब प्रोनाउन है। ही, सी, इट, वी, आई, यू। उसी व्यक्ति को दूसरे तरीके से बुलाते हैं, उसी को तो प्रोनाउन कहते हैं। हम आपको इमेजिनेशन करके पढ़ाएंगे पूरा, समझिए। मैं बोलूंगा कि मरकरी को जला दो, चलो मरकरी चलेगा। तो मरकरी क्या है? नाउन है। मैं बोला वो जलाओ, वो अरे वो जो बोले वो है क्या? प्रोनाउन है मेरे भाई, प्रोनाउन है, समझिए। बोला तुम जाओ। मैं बोलूंगा राजू आप जाइए, मैं राजू को बोल रहा हूं जाने के लिए। तो मैं क्या बोलूं? आप जाइए, आप राजू को ही बोल रहा हूं, आपसे इंडिकेट करके। इसी को तो प्रोनाउन कहते हैं, जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। मैं बोलूंगा कुत्ता काला है, कुत्ता तो नाउन हो गया। मैं बोलूंगा वो काला है, अरे वो तो प्रोनाउन है यार। थोड़ा सा समझिए, प्रोनाउन हल्का देखिए, इसी को तो प्रोनाउन कहते हैं। देखिए एडजेक्टिव एड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जेक्ट का मतलब नाउन और प्रोनाउन। यहां कहने का मतलब है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसी को तो एडजेक्टिव कहते हैं।
जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। आप क्वालिफाई कैसे करेगा? थोड़ा सा समझना है, कुछ भी नहीं है। जैसे मैं गोपाल सर कैसा हूं? मैं काला हूं। तो काला क्या है? कौन है काला? गोपाल। अब देखिए गोपाल की विशेषता बता रहा है, कैसा है? काला है। तो जिस किसी जो भी नाउन या प्रोनाउन उसकी अगर विशेषता बताते उसी को तो एडजेक्टिव कहते हैं यार। मैं बोलूंगा आप काले हैं तो आप प्रोनाउन हो गया। काला कौन है? आप ही ना है। अरे वही तो एडजेक्टिव हो गया जो काले के बारे में कह रहा है। थोड़ा सा समझिए, कुछ भी नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं सी इज अ ब्यूटीफुल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। थोड़ा सा समझिए, कुछ भी नहीं। ये आपको पूरा तोड़ के बताया जाएगा। सी क्या है, इज क्या है, ए क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, गर्ल क्या है, थोड़ा समझना है, कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे हल्का तो इससे थोड़ा सा आपको पता चलेगा। तक ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? सी क्या है? ये प्रोनाउन है मेरे भाई, प्रोनाउन है। ये क्या है? गर्ल। ये क्या है? नाउन है कि नहीं? नाउन है कि नहीं? अब क्या बोलेंगे? सी इज द ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। अरे भाई खूबसूरत कौन है? वो। अब वो क्या है? प्रोनाउन है। थोड़ा समझिए। खूबसूरत कौन है? लड़की। लड़की क्या है? नाउन है। और ये जो ब्यूटीफुल आप देख रहे हैं यही तो एडजेक्टिव है, क्योंकि उसका या उसकी विशेषता को बताया जा रहा है। इसी को तो एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं करूँ ये क्या है? पेन है। पेन है मेरे भाई। तो पेन क्या है? नाउन है। इसका नाम है, नाउन है। पेन कैसा है? काला है। देख लीजिए कलर में काला है। यही तो प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है यार। पेन की विशेषता को बताया जा रहा है और जिस तरीके से विशेषता को बताएगा, जिस तरीके से, इसके भी अब एडजेक्टिव पढ़ेंगे, इसके भी 8 प्रकार है ना? सिर्फ इसको पढ़ने में आपको 6 महीने लग जाएगा। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज की जानकारियां मिलती है इसमें। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग इमेजिनेशन करेंगे, समझेंगे, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। क्लियर है? तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताना। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता नहीं। जैसे कमरा है, कमरा क्या? नाउन हो गया। कैसा है? व्हाइट। अरे व्हाइट एडजेक्टिव हो गया। अब देखो थोड़ा सा, कह रहा है कि रेड पेन, रेड पेन। अरे भाई ये पेन क्या है? नाउन है। ये रेड क्या है? एडजेक्टिव है। अब कौन सा एडजेक्टिव है ये आपको चैप्टर में मिलेगा। ये नाउन है तो कौन सा नाउन है ये आपको चैप्टर में मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? अब मैं आपको अभी मैं स्टार्ट किया हूं तो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं हाउ टू टीच। क्लियर है कि नहीं? बस मेरी प्रैक्टिस चल रही है तो मैं बता रहा हूं। क्लियर है? हल्का समझना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप। अगर नाउन का क्लास आप करेंगे तो कम से कम आपको 10 से 15 क्लास लगेगा, 20 क्लास लगेगा। प्रोनाउन की क्लास अगर करेंगे तो 20 क्लास 25 क्लास इसका लगता है। ये सब 20 क्लास 25 क्लास का क्लास है। एक ही बार में पढ़ लेंगे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको अच्छी से जानकारी नहीं मिल पाएगी। क्लियर है? अब आइए ना थोड़ा कहते हैं वर्ब, थोड़ा वर्ब को समझाते हैं। वर्ब, वर्ब थोड़ा समझ लीजिए। वर्ब का मतलब कहते हैं क्रिया। अब देखिए ना, हमको देखिए ना भाई, मैं क्या हूं? नाउन। मुझे किसी के द्वारा बुलाया जा रहा है, आप इधर आइए, तो आप क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। मैं कैसा हूं? काला हूं, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। मैं ही काला हूं ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करूं? मैं चल रहा हूं धीरे धीरे, यहां पे चल रहा हूं, चलने का काम है। तो चलना क्या हो गया? वर्ब हो गया। अरे मैं बोल रहा हूं यार, बोलने का जो काम हो रहा है क्रिया हो रही है। मैं लिख रहा हूं, लिखने का काम क्या हो रहा है? क्रिया हो रहा है। इसी को तो वर्ब कहते हैं। वर्ब को नाउन बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। जब मैं क्लास रेगुलर में आ जाऊंगा तो मैं बहुत सारी की जानकारी दूंगा इसके बारे में आपको। ठीक है ना? है ना? थोड़ा सा समझिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना? वर्ब समझ गए? क्लियर है ना? जैसे हम लोग बोलते हैं रन, रन, रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना। अच्छा कोई आपसे पूछे कि वर्ब किसे कहते हैं तो बहुत साधारण तरीका है इसको समझने का, बहुत साधारण तरीका है। थोड़ा मैं इसको अभी इरेज कर देता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा। इरेज करके थोड़ा मैं बताता हूं इसको। थोड़ा समझिएगा थोड़ा सा।
जैसे मैं अभी वर्ब के पे चल रहा हूँ, वर्ब पे चल रहा हूँ, वर्ब। बाबू लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, शुरू से क्लास कराएंगे, बहुत मजा आएगा आई थिंक, है ना। 12th का 11th का सारा क्लास चलेगा इसमें, एसएससी की क्लास चलेगी, कॉमन एयर की क्लास चलेगी, और जितने भी ग्रामर पोर्शन है सब उड़ाने का तरीका बताया जाए, पूरा उड़ा दिया जाएगा क्वेश्चन को। बट देखिए बने रहिए, है ना। अभी क्या वर्ब, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे रीड होता है, रीड का मतलब क्या हो गया, पढ़ना, पढ़ना, तो पढ़ना। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, टीच पढ़ाना, राइट लिखना, रीड पढ़ना पढ़ाना। अब देखिए ना, हल्का समझिए, थोड़ा सा आप नॉर्मल समझिए, जिसके अंत में नाउन हो और उसमें एक्शन हो उसी को वर्ब कहते हैं। घूमना फिरना, टहलना कूदना, आना जाना, मारना पीटना, बैठना सुतना उठना, क्या है भाई, एक्शन हो रहा है, उसी को तो वर्ब कहते हैं ना, उसी को वर्ब कहते हैं। रीड का मतलब पढ़ना, पढ़ना, अरे पढ़ते तो एक्शन होता है। टीच का मतलब पढ़ाना, पढ़ाते तो एक्शन होता है। राइट का मतलब लिखना, लिखते हैं तो एक्शन होता है, इसे तो वर्ब है ना। इसको और भी थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं कि रीड का मतलब पढ़ना होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रीड, इसमें ई आर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, नाउन बन जाएगा बाबू। देखिए रीडर पढ़ने वाला, टीचर पढ़ाने वाला, इसे तो नाउन हो गया। समझ में आएगा नहीं, वर्ब बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको भी अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। अब ऐसे आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लियर हो गया, समझ में आएगा होगा, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना। तो वर्ब को हम आसानी से नाउन बना सकते हैं, क्लियर है। आगे चलते थोड़ा, नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब, अरे यार, एडवर्ब, वर्ब में ऐड करे, मतलब जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसी को तो एडवर्ब कहते हैं। मैं चल रहा हूं, अभी मैं चल रहा हूं, कैसे चल रहा हूं, धीरे धीरे, अरे चलने का काम धीरे धीरे हो रहा है। एडवर्ब, वर्ब में ऐड करे, एडवर्ब, वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करे, एडवर्ब, नाउन को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब में ऐड करे, मतलब वर्ब को क्वालिफाई करे। एडवर्ब कहां कुछ है, कुछ है ही नहीं। अब याद करते, इसे करते, प्रोनाउन इसे करते, अरे भाई कुछ याद करने की आवश्यकता है ही नहीं, समझना है, सारे डिफिनेशन इसमें ऑलरेडी मौजूद रहता है, बस आपको समझने की आवश्यकता है, क्लियर कि नहीं। वर्ब में ऐड करे, नहीं मैं कह मैं चलना, रन का मतलब दौड़ना, कैसे दौड़े, तेजी से दौड़े, तो दौड़ने का काम तो तेजी से हो रहा है ना, क्लियर है कि नहीं, उसी को तो क्या बोलते हैं, एडवर्ब। क्लियर है, समझ में आया होगा आई थिंक, बस आपको इंट्रो करवा रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थिति, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनाता है, अरे इसी का नाम तो प्रीपोजिशन है भाई। अब रिलेशन कैसे बनाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिलेशन कैसे बनाता है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी जानकारियां मिलेगी आपको, बहुत सारी जानकारियां, है ना। अब रिलेशन कैसे बनाता है थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं कि राजू इज सिटिंग, राजू इज सिटिंग, राजू इज सिटिंग ऑन द बेंच, ऑन द बेंच, देखिए राजू बेंच पे बैठा हुआ है। अब थोड़ा सा देखो ना, राजू क्या है, ये नाम है, नाउन है ना, नाउन है, ये क्या है, बेंच भी तो नाउन है यार। बेंच क्या है, ये भी तो नाउन है, थोड़ा सा समझिए। ये सिटिंग, ये वर्ब है, ये इज भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कौन वर्ब है, तो मेन वर्ब है, ये कौन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है। ये ऑन जो है ना, ये प्रीपोजिशन है बाबू, ये प्रीपोजिशन है, ये ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है। इसको मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, फिर से मैं बता रहा हूं इसको। रन नहीं कर रहा, चलो करके बता रहे थोड़ा सा।
हाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बाबू लोग। अभी हम भी इस पैनल पे नए हैं, थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, धीरे धीरे इसको जो स्पॉट हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अरे कुछ बैठा हुआ है, मच्छर बैठा है, मच्छर परेशानी खड़ा कर दिया। देखिए एक मच्छर, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। थोड़ा सोचिए भाई लोग, एक मच्छर यहाँ पे बैठा हुआ था, पता नहीं चल रहा था। चलिए हम लोग कहाँ चल रहे थे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहाँ चल रहे थे हम लोग? मैंने कहा प्रीपोजिशन पे हम लोग चल रहे थे मेरे भाई, प्रीपोजिशन पे चल रहे थे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ पूरे ग्रामर जो है ना आपको उड़ाने का मिलेगा, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको। मैंने कहा राजू, राजू इज सिटिंग ऑन द बेंच, ऑन द बेंच। राजू बेंच पे बैठा हुआ। अब देखो ना बाबू, ये राजू क्या है? नाउन है। हालांकि कौन सा नाउन है वो आपको आगे पता चलेगा। ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कैसे है इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसका कंडीशन क्या है ये भी आपको जानकारी मिलेगी। ये क्या है? बेंच क्या है? नाउन है। अब बताइए कौन सा नाउन? ये तो कॉमन नाउन है मेरे भाई। ये दो जो है प्रीपोजिशन, सॉरी आर्टिकल है। क्यों आया इसके पीछे भी वजह है, वो भी जानकारी आपको मिलेगी। ये जो है वर्ब है, ये भी वर्ब। ये कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो बाबू साहब यहाँ पे बैठा हुआ है ना ऑन, ये तो प्रीपोजिशन है बाबू। कैसे समझेंगे कि प्रीपोजिशन है? अब देखिए राजू जो बैठा हुआ है, इसका बैठने का तरीका बता रहा है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन लगेगा। क्योंकि ऑन का प्रयोग कहाँ करते? जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो और नीचे वाले वस्तु से सटा हुआ हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। आई मीन राजू का जो बैठने का जो तरीका है यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बेंच से राजू सट के बैठा हुआ है इसलिए ऑन लगा। क्लियर है कि नहीं? प्रीपोजिशन क्लियर है? इसी तरह आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो ये सब का ये जो चैप्टर है काफी डिटेल से आपको जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट आता है, इसको पहले मिटा देते हैं। नेक्स्ट है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू लोग। इंटरजेक्शन, सॉरी कंजक्शन है, कंजक्शन, कंजक्शन, कंजक्शन। देखो भाई जो नाउन को जोड़ता है, प्रोनाउन को जोड़ता है, ग्रामर के बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ता है, उसको तो कंजक्शन कहते हैं। थोड़ा समझो यार, कैसे बोलते हैं कि राम, राम इज स्मार्ट बट राधा इज अगली। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोनों सेंटेंसों को ये जोड़ दिया है कि राम भी, यही तो कंजक्शन है मेरे भाई। कि राम क्या स्मार्ट है, लेकिन राधा क्या है? कुरूप है। ये तो कंजक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, नाउन जोड़ता है। जैसे बोलते हैं ना कि राम एंड श्याम। बाबू लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि राम क्या है? नाउन है भाई। ये भी क्या है? नाउन है। दोनों को जोड़ लिया, ये तो कंजक्शन है। अभी हल्का जानकारी लीजिए, ज्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर में इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? और नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन, जो आपको फील कराता है। ओह माय गॉड, हाउ टल ही इज, कितना लंबा है वह। अरे यही तो है। ओके, सब इंटरजेक्शन है। क्लियर है कि नहीं? इस तरह से छोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दी है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी भी चैप्टर को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ओनली यू हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि उसमें ही नाम रहता है, पूरी डिफिनेशन उसमें ही रहता है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना टेंस, जैसे बोलते हैं टेंस, टेंस पढ़ना है तो 10 का मतलब क्या होता है? 10। 80 का मतलब फ्रेंच भाषा में 2 होता है। देखिए इसी में इंक्लूड है, इसलिए 12 को फॉर्मेट हम लोग पढ़ते हैं इसमें। क्लियर है कि नहीं? आते हैं नेक्स्ट। बाबू लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज दिस? तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छे से। आज मैं थोड़ा सा और भी थोड़ा जानकारी दे रहा हूं नाउन के बारे में।
हल्का। ध्यान दीजिएगा, नाउन के बारे में मैं जानकारी देना चाह रहा हूं। अच्छा, मैंने कहा नाउन किसे कहते हैं? यू नो, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। सब लोग जानते हैं। अच्छा, नाउन के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार है। उसका नाम क्या है? पक्मा। PCCMA, पक्मा। नाउन के 5 प्रकार है यार। उसका नाम क्या है? पक्मा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा समझिए। पक्मा नाउन के कितने रूप है? 5। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5। ओनली फॉर 5। You have to think. अब देखिए, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? थोड़ा सा समझिए मेरे भाई। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है? खास। कॉमन का मतलब सामान्य। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसे कहते हैं प्रॉपर नाउन? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए, पहले मैं आपको समझा रहा हूं, फिर मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। मान लीजिए कि कोई लड़का है, किसी लड़का का शादी हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी लड़का का शादी हो रहा है। जैसे एक लड़का है राहुल, राहुल नाम है किसी लड़का का। अब उस लड़का का शादी हो रहा है, तो शादी के दिन तो बहुत खास होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राहुल तो वैसे भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन शादी के दिन ही राहुल जो है ये शादी करना जा रहा है, तो ये दूल्हा बनेगा। दूल्हा बनेगा, और दूल्हा बनेगा तो ऑटोमेटिक तो खास होगा यार, सबकी पहचान होगी। टाइम ज्यादा हो गया क्या? देखिए, दूल्हा बनेगा तो खास होगा। 12-5 हो रहा है। क्या करें इसको? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको ये करेंगे क्या? हाँ? तो रहने देते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। द नेक्स्ट टाइम आई विल कम। किश्ती हदें तूफानों से निकल सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर से बन सकती है। किश्ती हदें तूफानों से निकल सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर से बन सकती है। हौसला रखो मेरे दोस्त, अपने इरादों को न बदलो। तकदीर किसी वक्त ही बदल सकती है। तकदीर किसी वक्त ही बदल सकती है। तकदीर किसी वक्त ही बदल सकती है। तो अभी मैं थोड़ा सा और सारे चैप्टर्स लेके आ रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा जानकारी मैं देते चल रहा हूँ, फिर थोड़ी थोड़ी जानकारी से आप हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा आई थिंक। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को थोड़ा सा बूस्ट करिए, थोड़ा सहयोग करिए। मैं आप ही के लिए वर्क कर रहा हूँ और मैं वर्क करता रहूंगा। मुझे बहुत दिन से ख्वाब था कि मेरे को यूट्यूब पे आना है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ ये लोगों को भी बताना है, इसलिए मैं आया हूँ। सो मैं चाहूंगा कि अब थोड़ी मेरी बात को सुने और थोड़ा सा यूट्यूब की वीडियो को बूस्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट तो करें ही, 100% करें कि मैं क्या हूँ ये आपको पता है, क्योंकि आप रियलाइज अच्छा से कर सकते हैं। सो मैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू लोग। नेट रहना जरूरी है क्या? नेट नेट खुला हुआ है मेरा कि नहीं? आई थिंक नेट जरूरी है। गूगल ढूंढ रहा है। फाइल तो खुल नहीं रहा है। अब नेट कनेक्ट करिए तो नेट है अपने कि नहीं? नाइन पावर तो दिखा रहा है यार, कनेक्ट तो दिखा रहा है, कनेक्ट हो गया शायद। आ गया आ गया आ गया। खुल क्यों नहीं रहा है? अरे हम फोटो खोल रहे थे यार, फाइल खोल रहा था। ये तो है।
अच्छा, नाउन नाउन बता दे थोड़ा सा। देखिए बाबू लोग, ध्यान दीजिएगा, अभी नाउन हम पढ़ाए नहीं है ऑनलाइन पे, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। हालांकि थोड़ा मेरे को पढ़ाना चाहिए था, हालांकि आप पढ़े होंगे, जहां भी पढ़े होंगे वहां से हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए, कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आई सॉ अ लिटिल, लिटिल का मतलब छोटा होता है, डॉट 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 शिवरिंग इन द रेन, शिवरिंग का मतलब कप ऐसे से नहीं, कप होते हैं, शिवरिंग बोले उसको, तो ये इन द रेन। और ये पूछ क्या रहा है मेरे भाई, ये पूछ रहा है कॉमन नाउन क्या है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, ये कॉमन नाउन के बारे में पूछ रहा है, सॉरी। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, कॉमन नाउन के बारे में पूछ रहा है। कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या लिख रहा है, आई सॉ अ लिटिल डॉट डॉट शिवरिंग इन द रेन, रेन बारिश में। ये पूछ क्या रहा है यार, कॉमन नाउन के बारे में पूछ रहा है, कॉमन नाउन बताना। मैं तो कहता हूं क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, अब देख लो पहले। अब देखो यार, राहुल प्रोपर नाउन है, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, समूह का बोध हो जाता है, नेहा ये भी कॉमन नाउन है। अब देखो यही से आप छांट लो भाई, पढ़ना कहाँ है यहाँ पे, ये जो बॉय है ये कॉमन नाउन है, क्या पढ़ना है इसमें, पढ़ना ही नहीं है। क्या है, आई सॉ अ लिटिल, मैंने देखा, अ लिटिल एक छोटा सा लड़का को, शिवरिंग इन द रेन, बारिश में क्या कर रहा था, कप कप आ रहा था, कप कपी हो रही थी बारिश में। व्हाट